कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की वजह से एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर है। पवन खेड़ा का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर भी विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के सांसद भी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने ठीक काम नहीं किया। दर्शकों, कांग्रेस के पास पीएम मोदी को घेरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वहीं अब मुद्दा विहीन होने के बाद कांग्रेस के लोग इस तरह से बौखला गए हैं कि इसी बौखलाहट में अपनी असलियत देश को दिखा रहे हैं। पवन खेड़ा अक्सर गांधी परिवार को खुश करने के लिए पीएम मोदी को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी है। वहीं इससे पहले असम चुनाव के दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर पवन खेड़ा मुश्किल में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें असम की पुलिस से बचने के लिए कार में छिपकर भागना पड़ा था। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद पवन खेड़ा सवालों के घेरे में है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष की नारेबाजी के बीच संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। इस बार विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन को चलने ही नहीं दिया। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा की कामकाज पिछले 22 सालों में सबसे निचले स्तर पर रही। दरअसल पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का केवल 15% काम किया। 2004 के बाद सिर्फ 2010 और 2013 के शीतकालीन सत्र में इससे कम कामकाज हुआ था। पिछले 22 सालों के आंकड़ों में संसद के कामकाज में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ सत्रों में सदनों ने निर्धारित समय से कहीं अधिक काम किया, लेकिन जबकि कुछ में राजनीतिक टकराव के कारण उपलब्ध समय का अधिकांश हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा के कामकाज के लिहाज से ये मॉनसून सत्र सबसे खराब कामकाज वाले सत्रों में शामिल है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर कांग्रेस के लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने हाथों में खिलौने का एक बंदर और टेडी लेकर संसद परिसर में हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा, 56 इंच का छोटा बंदर, जाओ जल्दी सदन के अंदर। प्रदर्शन में महिला और पुरुष सांसद दोनों शामिल रहे। वहीं ये प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना रहा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा के बंदर वाले प्रदर्शन पर बिहार स्थित कटिहार से पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने नाराजगी जताई है। अनवर ने कहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि राजनीति में गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने संसद के बाहर पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई कथित बंदर टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, क्या किसी को आश्चर्य नहीं है कि संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के लिए बंदर जैसी टिप्पणी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है और निश्चित तौर पर आखिरी बार भी नहीं होगा। अमित मालवीय ने कांग्रेस के पुराने चाय वाला तंज का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस को इसी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी और वो लगातार 3 कार्यकाल से सत्ता से बाहर है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ 100 से अधिक अपमानजनक टिप्पणियों के बाद बंदर वाला तंज भी जनता के बीच कांग्रेस की छवि को खराब ही करेगा। इसके साथ ही अमित मालवीय ने यह भी कहा कि भारत ऐसे अहंकारी और विशेषाधिकार प्राप्त कांग्रेस नेताओं को स्वीकार कभी नहीं करेगा जो कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गाली गलौज और अपमान भारत के संस्कार नहीं है। वहीं अमित मालवीय के अलावा बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी गुरुवार को संसद में हंगामे को देखते हुए मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने पूरी तरह से संसद का माहौल खराब करके रखा है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है, ये बहुत आपत्तिजनक है। इन्होंने यहाँ का माहौल पूरी तरह से खराब कर रखा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी होम मिनिस्ट्री से सवाल पूछते हैं, फिर कहते हैं कि वो गृह मंत्री को बोलने नहीं देंगे। ये कैसा बर्ताव है? ये चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन जब इन्हें चर्चा का ऑफर मिलता है तो वो कहते हैं कि उन्हें जवाब नहीं चाहिए। इसका तो बस एक ही मतलब है कि उनके पास कोई असली मुद्दा है ही नहीं। ये सब विकास, देश की तरक्की, अर्थव्यवस्था या रक्षा से जुड़े मुद्दे खत्म हो जाने के बाद वो यहाँ बस नखरे कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे पवन खेड़ा चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी उनका विरोध किया है। वहीं इससे झारखंड में छात्रों के विधानसभा मार्च पर पवन खेड़ा ने कहा था कि बीजेपी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घुसा दिए हैं। हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमारी सरकार आए तो आरएसएस को खत्म कर देंगे। वहीं खेड़ा के आरएसएस के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जब नेहरू भी आरएसएस को खत्म नहीं कर सके तो खेड़ा कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज़।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें